हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं आई हूँ एक आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर के एक नई वीडियो में। और साथ साथ मैं बना रही हूँ खाना अपना, सिंपल सा दाल चावल और गोभी की सब्जी बना रही हूँ और साथ में रोटी है। तो चलिए सबसे पहले दे देते हैं अपना शाउट आउट। तो आज का शाउट आउट है प्रिया चांदनी ब्लॉग्स को। जो प्रिया चांदनी ब्लॉग है, दो सिस्टर्स का ब्लॉगिंग चैनल है और कुकिंग चैनल भी है। बड़ा अच्छा, मैंने एक दो दिन पहले ही देखा था, तो इन्होंने भी मुझे कमेंट किए थे। तो बड़ा अच्छा इनका चैनल है, आप लोग इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत प्यारी बहनें हैं दोनों। और दूसरा जो शाउट आउट है वो यादव प्रीत 5 को है। तो ये भी मेरे वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं। तो इनका चैनल भी ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इन दोनों को भी सपोर्ट कीजिए, जो दोनों के मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की सब्जी। मैं ये गोभी को नमक डाल के उबाल लेती हूँ और साथ में मैं अरहर मलका की दाल वगैरह बनाती हूँ। और चलिए तो शुरू करते हैं अपनी कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन में पूछे थे, और कई चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोग हमेशा कहते हो कि आप वाईटी स्टूडियो में कैसे चेक करते हैं, वॉच टाइम कैसे चेक करते हैं। तो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो मैं वीडियो के लास्ट में उनके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। इसी वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा कि वॉच टाइम हम कैसे चेक करते हैं, अपने व्यूज कैसे चेक करते हैं, सब्सक्राइबर के हमारे ओरिजिनल कितने हैं, हम कैसे चेक करें। ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आजकल एक तो लाइव का बहुत ज्यादा फैशन है। आपको पता है कि लाइव आजकल सभी लोग अपना वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए लाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो है भी सही। क्योंकि वॉच टाइम का ऐसा है कि हमारी लॉन्ग वीडियो इतनी नहीं चलती है कि हमारा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाए। और लाइव से हमको काफी राहत मिलती है, क्योंकि लाइव में अगर आप 1 घंटे की लाइव में 10 लोग आपके साथ पूरे 1 घंटे जुड़े हैं, तो आपका 10 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है। तो वैसे मोनेटाइजेशन के पहले ही लाइव का फायदा है, मोनेटाइजेशन के बाद तो कोई ज्यादा उसका फायदा नहीं रहता है। मोनेटाइजेशन के पहले ही फायदा है, तो इससे आप लोग अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी लाइव करते हैं, तो एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप उसमें जब ब्लू देते हैं, तो आप ब्लू को तुरंत हटा लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं चैनल्स पे। क्योंकि ब्लू जब हम देते हैं, तो हम मतलब अपने चैनल का कंट्रोल हम दूसरे को दे देते हैं। तो कई लोग ब्लू आप ऐसे लोगों को दीजिए सबसे पहले, तो जो आपके भरोसेमंद हो, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब कि यूट्यूब के थ्रू, कि आपको पता है कि वो कैसे वीडियो बनाते हैं और किस तरह के हैं। तो आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो आपको पता चली जाता है कि कौन किस तरह का है ना। तो उन्हीं को आप ब्लू दीजिए। अगर आपने किसी गलत इंसान को ब्लू दे दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बुरे लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो कि एक दूसरे को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि पीछे खींचना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आपने ब्लू दे दिया, तो वो आपके चैनल पे कंट्रोल कर लेंगे। आपके चैनल से जो आपके मैसेज है उनको डिलीट कर सकते हैं। आपके चैनल्स पे जो लोग आ रहे हैं, लाइव पे जो लोग आ रहे हैं, उनको वो हाइड कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं वहां से। तो ये काफी चीजें हैं जो कि उनके कंट्रोल उनके हाथों में चला जाता है। तो आप लोग ब्लू देते समय बहुत सावधानी से ब्लू दीजिए, और बिल्कुल भी इस तरह से मत दीजिए कि हर किसी को ब्लू दे दे। और ब्लू दे भी रहे हैं, तो तुरंत जब आप लाइव समाप्त करने वाले होते हैं, उससे पहले सभी के ब्लू को हटा दीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग सभी का ब्लू नहीं हटा पाते हैं उस समय। तो आप लोग वाईटी स्टूडियो से जो अपने आप आईडी लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल जाता है क्रोम ब्राउजर से। क्रोम ब्राउजर में आप जाते हैं, तो वाईटी स्टूडियो को लॉगिन करते हैं और अपने चैनल को लॉगिन करते हैं वहां पे। तो वहां पे एक सबसे नीचे आपको आपका चैनल खुलेगा, और सबसे नीचे आपको वहां पर एक सेटिंग करके दिखाई देगा। तो आप सेटिंग को क्लिक कीजिए, और उस सेटिंग को जब आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे जो मॉडरेटर का ये जो हमने ब्लू दिया होता है, उनकी लिस्ट आ जाती है कि हमने कितने लोगों को दे रखा है। तो आप उसको कट करके सबको वहां पर से हटा सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है। अगर आपने ब्लू दे दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से उनको हटा सकते हैं। लेकिन आप अगली बार जब ब्लू दें, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि कम लोगों को ही आपने ब्लू देना है, ज्यादा लोगों को आपने ब्लू नहीं देना है, और भरोसेमंद लोगों को ही देना है, कि जिनको आप
जानते हैं, पहचानते हैं। और ब्लू देने से एक समस्या ये हो रही है कि हम लोग जिनके पास एक दूसरे का ब्लू है तो वो एक दूसरे की वीडियोस में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत भी आ रही है ब्लू से, कि पिछले हफ्ते कई बार मेरे उसमें भी आ रहा था कि आपकी वीडियो में कमेंट नहीं हो पा रहे, और मैं भी कई वीडियोस में कमेंट नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब यही है कि हमने एक दूसरे को ब्लू दिया है, तो उसकी वजह से हमारे जो कमेंट है वो भी बंद हो जा रहे हैं। तो इसलिए ब्लू का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। हाँ, इतना ही फायदा है कि आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप एक हद तक करिए। ऐसा नहीं करिए कि आप एक दिन में ही आपने 50 लोगों को ज्वाइन कर लिया, तो इसमें यूट्यूब भी आपको फिर उतना फायदा नहीं देगा। वो आपके सब्सक्राइबर को कम कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपने खुद अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रखे हैं, आपके खुद से नहीं बढ़े हैं। तो इसलिए वो उतना फायदा आपको नहीं देगा। कभी कभी वो सब्सक्राइबर आपके चैनल से हट भी जाते हैं इस वजह से। इसलिए आप बस 2-4 लोगों को कर रखा है आपने ज्वाइन तो ठीक है, लेकिन ये कोशिश मत कीजिए कि एक ही दिन आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर ले और उसमें न्यू सब्सक्राइबर या इस तरह से मत लिखें, बल्कि ये लिखें कि आप सपोर्ट करें, ये लिखें। बाकी आप ब्लू जब भी देते हैं तो उसको हटा जरूर लें, ब्लू को रहने मत दीजिए। तो ये है, ये तो बात रही आपके ब्लू की बातें। और अगर आप लोग वेरिफिकेशन के बारे में, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि वेरिफिकेशन, आज मुझे सुबह ही कमेंट आया था कि कैसे किया जाता है। तो जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर से आप वाईटी स्टूडियो में जाएंगे, फिर अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। तो वहां पर आपको फिर जो यूट्यूब का पेज है वो खुलता है। उसमें कई प्रकार के आपको वेरिफिकेशन करने होते हैं। जैसे आपको अपनी लैंग्वेज की जानकारी देनी होती है, आप किस आपकी कंट्री कौन सी है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, फिर आप कितने साल के हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मतलब पूरी चीज, पूरी आपका जितना भी आपके बारे में है वो सब चीज आपको अपने YouTube चैनल पे बताना होता है, वहां पे दिखाना होता है। और उसमें वेरिफिकेशन होता है, एक तो होता है वीडियो वेरिफिकेशन और दूसरा होता है आईडी वेरिफिकेशन। तो आप या तो वीडियो वेरिफिकेशन कीजिए या आईडी वेरिफिकेशन कीजिए, दोनों एक साथ जरूरी नहीं है। तो मैंने वीडियो वेरिफिकेशन नहीं किया था। वैसे वीडियो वेरिफिकेशन जो करना चाहते हैं तो उनके लिए उसी समय जब आप वीडियो वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक कैमरा ऑन होता है, और उसी कैमरे में आपको उसी समय वीडियो बना के अपलोड करनी होती है। तो उस वीडियो में आपको, जैसे यूट्यूब से आपको जो जो कहा जाएगा उस समय कि आप ऐसे वीडियो बनाएं, सर को ऊपर को करें, नीचे को करें, या फिर दाएं घूम के बाएं घूम के, जो भी आपको कहा जाए उस तरह से आपने वीडियो बना के उसी समय अपलोड करनी होती है। तो आपका उससे वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी आईडी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आधार कार्ड से आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है कि यूट्यूब पे आधार कार्ड अलाउ नहीं है। आप पैन कार्ड से या फिर वोटर आईडी से, वोटर आईडी से भी मुझे क्लियर नहीं है, पैन कार्ड से और आपका ड्राइविंग लाइसेंस से या फिर आपका पासपोर्ट। तो ये चीजें हैं जिनसे आप अपना चैनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। जिन्होंने भी नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नजदीकी अपने कंप्यूटर सेंटर, आजकल बहुत सारे हैं साइबर कैफे, तो वहां पे जा करके आप करवा सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस तरह के काम करते हैं। तो आप अपना वेरिफिकेशन पूरा तरह से, क्योंकि ये चीजें होती हैं कि सभी को समझ में नहीं आती हैं, हम लोगों को भी बहुत मुश्किल हुई थी। तो आजकल के तो बच्चों को सारी चीजें पता है, इसीलिए हम लोग का हो पाता है। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप साइबर में जा करके आराम से आप सारी चीजें, अपनी आईडी ले जाइए और वहां पे आपका जो वेरिफिकेशन है वो आराम से हो जाएगा। लेकिन वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तभी आपका जब चैनल, अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए आपका चैनल जा रहा है तो उसमें आपकी जो सारी जानकारियां हैं अपने चैनल पे सब सही होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका चैनल वहां पे से रिजेक्ट हो जाएगा, कोई चीज नहीं होगी। तो इसलिए अपनी सारी चीजें उसमें रखिए। और एक बात और चीज है कि अगर आपने चैनल जिस नाम से बना रखा है, आपने यूट्यूब चैनल पे जो भी नाम डाल रखा है उसी नाम से आप अपना जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो भी खोलना पड़ेगा। अगर आपने बैंक में आपका अगर अलग नाम है और यूट्यूब में आपका अलग नाम है तो आपका जो पैसा है वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको और चीजें करनी पड़ेंगी। इसलिए आप पहले ये ध्यान रखिए कि आपके बैंक में जो नाम है उसी नाम से आप अपने यूट्यूब में डालिए, उसी नाम को डालिए जो बैंक में जो नाम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी से पहले का अगर किसी का यूट्यूब चैनल है और शादी के बाद का है, या फिर नाम किसी का चेंज हो जाता है, शादी के बाद कुछ और नाम होता है, कुछ सरनेम चेंज हो जाता है शादी के
बाद। तो इसीलिए ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरा सेम टू सेम नेम हो चाहे सरनेम हो, दोनों बिल्कुल अकाउंट नंबर और यूट्यूब चैनल पे एक ही होने चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ तो आपके चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो पेमेंट है उसको आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब को लगेगा कि अकाउंट नंबर तो किसी और का ही है और चैनल किसी और का ही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप ये देख लीजिए जरूर। और लाइव का तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइव से आपका वॉच टाइम जुड़ता है और लाइव से आप कर सकते हैं अपना। और अगर आप शॉर्ट वीडियो से भी अगर अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो डेली आपको एक शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कम से कम 8-10 शॉर्ट या 4-5 शॉर्ट तो आपने डालने ही डालने हैं। और कोशिश कीजिए कि ट्रेंडिंग में बनाएं। कई लोग जो पुराने यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो तो अगर वो रेसिपी की एक शॉर्ट भी डाल देना तो उनके एक ही दिन में लाखों में व्यू चले जाते हैं, मिलियन में व्यू चले जाते हैं एक ही दिन में। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग को ट्रेंडिंग भी देखना पड़ता है और छोटे छोटे शॉर्ट से ये चीजें भी डालनी पड़ती हैं। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और कुछ यूनिक बनाते हैं और लोग आपकी रेसिपीज पसंद कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप वीडियो बनाना चाहें तब भी आपका चैनल ग्रो होगा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि जल्दी नहीं हो सकता उसमें कि लोग जब धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी वीडियोस देखने लगेंगे, तो 1-2 साल का टाइम ऐसे में लग जाता है जब आप इस तरह की रेसिपीज बना करके वीडियो बनाते हैं। किसी का जल्दी भी हो जाता है, लेकिन साल भर तो आपका उसमें लग ही जाता है। इसीलिए आजकल जो ट्रेंडिंग का ट्रेंड ज्यादा चल गया है, क्योंकि जल्दी से ग्रो सभी होना चाहते हैं, सभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो सोचते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ये सोच के सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रेंडिंग हमको देखनी पड़ती ही है। क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है कि मैंने जब 2 महीने तक मैंने कोई ट्रेंडिंग वीडियो नहीं डाली थी, कुछ नहीं डाली थी, तो मेरा चैनल मतलब ठीक ठाक चल रहा था। उतना ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं, 200 400 500 इतने व्यूज आ जाते थे, तो इतना चल रहा। लेकिन जब ट्रेंडिंग में मैंने बनाना शुरू किया तो मेरा अचानक से बहुत ज्यादा मेरे व्यूज आने शुरू हुए। जब तक तो मेरी एक भी वीडियो में, जब मेरी पहली वीडियो में 1 मिलियन हुए थे, तब तक मेरी किसी और वीडियो में 10,000 व्यू भी नहीं थे। आप ये सोचिए कि किसी में मेरे मतलब 10,000 व्यू तक नहीं थे उस टाइम तक मेरी वीडियो में, जब मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी और उसमें 1 मिलियन व्यूज हो गए थे, वो भी 10 दिन के अंदर, 3-4 या 5-6 हफ्ते के अंतर में ही उसमें हो गए थे 1 मिलियन व्यूज। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको ट्रेंडिंग में बनाना है और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स बनाने हैं। और जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग में भी आपको मिनी ब्लॉग भी ज्यादा बनाइए, क्योंकि जो ब्लॉग चैनल जिनके हैं उनके आजकल ब्लॉग से ज्यादा मिनी ब्लॉग बहुत चलते हैं, क्योंकि लोग शॉर्ट में देखना चाहते हैं ना। क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो वही देखेगा जिसको जरा इंटरेस्ट होगा या फिर जिसको टाइम होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने में बहुत टाइम लगता है। आपकी 10-15 मिनट या 20 मिनट की भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो सभी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन आप छोटे छोटे ब्लॉग अगर बनाएंगे, मिनी ब्लॉग, तो वो आपके ज्यादा चलेंगे। तो इसलिए जिनका ब्लॉग चैनल है वो मिनी ब्लॉग बनाएं, उनके बहुत अच्छे चलेंगे। जैसे छोटे छोटे कामों को कि हाँ मैंने आज ये किया वो किया, छोटी छोटी क्लिप्स में बताएं शॉर्ट्स के रूप में, मिनी ब्लॉग में, तो आप लोगों के बहुत चलेंगे। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि वाईटी स्टूडियो कैसे खोलते हैं। तो वाईटी स्टूडियो मैंने देखिए ओपन कर लिया है। यहाँ पर सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, वॉच टाइम दिख रहा है। तो उसके बाद जो नीचे रेवेन्यू वाला ऑप्शन होता है, अर्न वाला, उसको मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इस तरह का एक पेज खुलता है। इसमें देखिए 500 आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइबर, और 3 वीडियो अपलोड होती हैं उसका सिंबल है। और उसके बाद 1 ऑफ द फॉलोइंग लिखा है। इसका मतलब कि नीचे वाले 2 में से सिर्फ एक करना है, 3000 घंटे या फिर 3 मिलियन व्यूज। और इसी में हम नीचे को देखेंगे तो देखिए इसमें सब्सक्राइबर हैं 1000 तक हैं, 13 हुए हैं, तो थोड़ा सा ब्लू हुआ है और धीरे धीरे ये पूरा कंप्लीट होता है। और इसमें लास्ट 35 डेज में कौन सी वीडियो अपलोड हुई है तो ये दिखा रहा, कितने वॉच आवर हुए हैं, तो इसमें ये है कि इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें कोई नहीं है। और जो व्यूज है वो 16 व्यूज इसमें पब्लिक शॉर्ट व्यूज दिखा रखे हैं। तो 10 मिलियन आपको करने होते हैं। तो ये ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाले 2 में से आपको एक करना होता है। तो इस तरह से आप जो ओरिजिनल आपका वॉच टाइम है तो आप वो अर्न वाले सेक्शन में देख सकते हैं। क्योंकि
जो ओरिजिनल वॉच टाइम है या ओरिजिनल सब्सक्राइबर है इसी में है। और देखिए जो यहाँ पर जो आपको वाईटी स्टूडियो में वॉच आवर्स दिखता है ना, ये आपका ओरिजिनल वॉच आवर नहीं है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को मिला करके लिखा होता है, इसलिए आप इसको मत देखिए। कई लोग इसी को सही समझ करके सोचते हैं कि हमारा वॉच टाइम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो नहीं होता है। और देखिए मैंने व्यूज पे यहाँ पे क्लिक किया था तो यहाँ पे 7 इसमें व्यूज आ रहे हैं और ये 28 दिन के हैं। तो मैंने ये वाले चैनल मेरा बंद ही है, तो मैंने 90 डेज किया तो 90 डेज में 19 व्यूज आए, मतलब 3 महीने में इतने व्यूज आए। और उसके बाद में इसको 365 डेज पे, मतलब 1 साल में हमारे कितने व्यूज आए हैं ये भी देख सकते हैं हम इसमें। तो ये देखिए मैंने 390 डेज में 19 व्यू आए हैं और 365 डेज में भी मैंने ये व्यूज देख लिए। तो आप व्यूज, आप कहते हैं ना कि हमारे व्यूज कम हो रहे हैं या फिर वॉच आवर कम हो रहा है, तो वो कम नहीं होता है, वो 28 ही दिन का दिखाता है। अगर आपको पूरा देखना है, देखिए इसमें 365 का 2091 इसमें व्यूज हैं पूरे 1 साल के। तो ये चैनल मेरा बंद था, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया, क्योंकि मेरे नए वाले चैनल पे तो ये चीजें अब बंद हो गई हैं। उसमें जब हमारा मोनेटाइज हो जाता है तो वो फिर बंद हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर